Hello friends, welcome to the next class of Learn English with Rosie Vittal। आज हम करने जा रहे हैं फ्लेमिंगो बुक में से पोइट्री। वी आर गोइंग टू स्टार्ट पोएम्स क्योंकि हमने प्रोज तो ख़त्म कर लिया। माई मदर एट 66 यानी मेरी मदर 66 की उम्र में। एट 66 का मतलब 66 की उम्र में। यह कविता भारत की एक प्रतिभाशाली पोएट कमला दास के द्वारा लिखी गई थी। दिस पोएम, इसको पोएम भी बोलते हैं, वैसे पोएम ही है इसकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, बट most of the students speak it, pronounce it as poem. So okay, this poem was written by Kamala Das, a versatile प्रतिभाशाली poetess। वैसे तो मतलब जैसे कोई फीमेल पोइट हो तो उसके लिए पोइटस वर्ड होता है, कवित्री, बट आई हैव सीन पोइट भी यूज़ हुआ बुक में, तो आई हैव यूज्ड पोइट। सो वर्सेटाइल पोइटस ऑफ इंडिया। उनका जन्म केरल में मालाबार में हुआ था। शी वॉज बॉर्न इन मालाबार, केरला। उन्होंने इंग्लिश और मलयालम में कई नावल और शॉर्ट स्टोरीज लिखी हैं माधव कुट्टी के नाम से। मतलब उन्होंने अपना ये नाम रखा उन मलयालम में जो उन्होंने लिखा। शी हैज़ रिटन मैनी नावल्स एंड शॉर्ट स्टोरीज इन इंग्लिश एंड इन मलयालम अंडर द नेम माधवी कुट्टी। वह एक संवेदनशील राइटर हैं जो मानव रिश्तों की जटिल बारीकियों को समझती हैं। शी इज़ अ सेंसिटिव राइटर एंड अंडरस्टैंड्स द कॉम्प्लेक्स नुआंसेस मीन्स बारीकियाँ ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप्स। और यह पोएम माई मदर एट 66 इसी का उदाहरण है। सो दिस पोएम माई मदर एट 66 इज़ एन एग्जाम्पल। वह बढ़ती हुई उम्र वाले पेरेंट्स के लिए उठने वाली पीड़ा और दुख की फीलिंग्स पर कमेंट करती हैं। शी कमेंट्स ऑन द फीलिंग्स ऑफ पेन एंड सोरो व्हेन वन मतलब कोई भी व्यक्ति, व्हेन वन सीज वंस एजिंग पेरेंट्स। सारी कविता केवल एक सिंगल सेंटेंस में है जिसमें बीच में कॉमास लगे हैं। द होल पोएम इज इन अ सिंगल सेंटेंस पंक्चुएटेड बाय कॉमास। यह कविता एक मुक्तक है, यानी इसमें राइम स्कीम नहीं है। जैसे मैंने आपको समझाया था ना, अभी शॉर्ट वीडियोस डाली थी कि जब लास्ट वाला साउंड मिलता जुलता होता है तो पहले साउंड को हम ए बोलते हैं, अगली लाइन का साउंड मतलब हम कविता की जो लाइन का आखिरी शब्द होता है सिर्फ उसको देखते हैं। तो अगर जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, पहले में रोड, फिर दूसरी लाइन में लोड। अब रोड और लोड दोनों की साउंड एक जैसी है, तो हम रोड को ए नाम देंगे तो लोड सेकंड वाली को भी ए नाम देंगे क्योंकि दोनों की साउंड सेम है। और अगर पहली लाइन की साउंड दूसरी साउंड से नहीं मिलती, तीसरी मतलब पहली 3-4 लाइनों की साउंड अलग अलग है, फिर चौथी से लेकर 8वीं तक की साउंड वही है जो पहली 4 लाइनों की है, तो फिर वो आप उस पर वीडियोज़ देखिए। शॉर्ट वीडियोज़ मैंने डाली हैं राइम स्कीम पर, 4 वीडियोज़ डाली हैं, तो आपको समझ में आ जाएगा कि राइम स्कीम क्या होती है। तो ये लिखी ही एक सेंटेंस है, उसमें कॉमर्स है, मतलब इसमें कोई तुकबंदी तो है ही नहीं। सो दिस पोएम इज़ अ फ्री वर्स। फ्री वर्स होता है जिस मतलब एक मुक्तक, यानी जिसमें कोई तुकबंदी नहीं है, राइम स्कीम नहीं है। ये पोएम की लाइंस है, ओरिजिनल जो पोएम है। ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचीन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग आई सॉ माई मदर बिसाइड मी, doors open mouthed, her face ashen like that of a corpse, and realized with pain that she was as old as she looked। अब ये इनका मीनिंग हिंदी में यहाँ हिंदी इंग्लिश में बताया ट्रांसलेट करके। कवि शुक्रवार की सुबह को अपने पेरेंट्स के घर से कोचीन के लिए गाड़ी से एयरपोर्ट जा रही थी। On Friday morning, the poet was driving from her parents' home। कहाँ जा रही थी? टू द एयरपोर्ट फॉर कोचीन। उनकी माँ उनके बगल में बैठी थी। हर मदर वॉज सिटिंग बिसाइड हर। उन्होंने अपनी माँ की तरफ देखा और उन्हें ऊँघते हुए पाया। शी लुक्ड एट हर मदर एंड फाउंड हर डोजिंग। उनका मुंह खुला हुआ था
हर माउथ वॉज ओपन। उनका चेहरा एक मुर्दे की राख जैसा ग्रे दिख रहा था। हर फेस वॉज लुकिंग ग्रे लाइक द एश ऑफ अ डेड बॉडी बिकॉज ऑफ लैक ऑफ एनर्जी एंड वाइटैलिटी। ये मैंने हिंदी में नहीं लिखा। एनर्जी और जोश की कमी के कारण उनका चेहरा जो है डेड बॉडी की सफ़ेद राख जैसा दिख रहा था। कवि को कष्ट हुआ जब उन्हें ये एहसास हुआ कि उनकी माँ भीतर से भी उतनी ही बूढ़ी थी जितनी कि बाहर से। शी वॉज एज ओल्ड एज शी लुक्ड। द पोइट फेल्ट पेन व्हेन शी रियलाइज्ड दैट शी वॉज, यानी जो उनकी मदर थी, इवन इनवर्डली, यहाँ तक कि अंदर से भी, एज ओल्ड, उतनी ही बूढ़ी, एज शी लुक्ड आउटवर्डली, जितनी कि वो बाहर दिखती थी। अंदरूनी तौर पर वह जीवन के लिए सारा उत्साह और ऊर्जा खो चुकी थी। अब अंदर से बूढ़ी का मतलब क्या है कि इनवर्डली शी हैड लॉस्ट ऑल द ज़ील एंड एनर्जी, ज़ील उत्साह ऊर्जा, टू एंजॉय द लाइफ। बाहरी तौर पर उनमें बुढ़ापे के सारे चिन्ह थे, कमज़ोर शरीर, उदास चेहरा, थके हुए तन और मन। आउटवर्डली शी हैड ऑल द साइंस of old age, weak body, gloomy face and a tired body and mind। अब ये अभी तक हमने जितनी पोएम की है तो उसमें एक लाइन आई थी, शी वॉज एज ओल्ड एज शी लुक्ड। तो ये सिमिली का एग्जाम्पल है। मतलब सिमिली का मतलब होता है उपमा अलंकार, तो जिसमें एज और लाइक शब्द आता है। ये सिमिली मैंने शॉर्ट वीडियो में समझाया है। उसके बाद नाउ आई एम गोइंग टू अपलोड मेटाफर क्या होता है। ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि सिमिली ढूंढिए, मेटाफर ढूंढिए लाइंस में से। तो जब भी कोई लाइक या एज शब्द आता है कि फ़लाना फ़लाने जैसा है, तो उस वो वाला पार्ट जो है वो सिमिली कहलाता है। हिंदी में इनको अलंकार बोलते हैं। तो दिस इज़ उपमा अलंकार। ये है एज ओल्ड एज शी लुक्ड। अब वर्ड मीनिंग्स भी पूछे जा सकते हैं। तो डोज उसमें आया लाइंस में, तो डोज का मतलब होता है स्लीप लाइटली, ऊँघना। उसके बाद है कॉप्स। इसको मैंने आपके लिए इजी बनाने के लिए लिखा है, मुझे नहीं मालूम अब आपको ये कितना हेल्प करेगा। कॉप्स हिंदी में ना कॉप्स, तो ये मिलता जुलता है। कॉप्स अगर हम इसका उल्टा करें तो सर्प को, कॉप्स सर्प को। तो जैसे सर्प को देखा तो क्या हुआ, डेड बॉडी बन गया इंसान। यानी सर्प को देखा, कई तो देखते मर जाते हैं या कई सांप उनको छोड़ता ही नहीं है। तो कॉप्स सर्प को, मतलब कॉप्स और सर्प को थोड़ा मिलता जुलता है, तो इसलिए याद रहेगा कि सर्प को देखा तो क्या हुआ, डेड बॉडी बन गए। तो कॉप्स का मतलब होता है शव, डेड बॉडी। बट सून पुट दैट थॉट अवे, लेकिन जल्द ही वो पोइट ने क्या करा, अपने उस थॉट को दूर करा, मतलब जो उनके मन में अपनी मदर को देख कर आ रहा था। एंड लुकड आउट, और बाहर देखा। ये मैं आपको पोएम की लाइनें वैसे ही पढ़ के सुना रही हूँ। एट यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग, स्प्रिंट होता है जैसे दौड़ना, भागना। अब पेड़ कैसे भागते हैं, पेड़ तो भाग ही नहीं सकते। जब भी हम किसी ट्रेन या गाड़ी में सफ़र करते हैं तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं ना, तो हमको ऐसा लगता है कि पेड़ भाग रहे हैं। सो ट्रीज स्प्रिंटिंग, यानी पेड़ों को भागते हुए देखा। द मैरी चिल्ड्रन, यानी खुश बच्चों को। स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स, स्पिल होता है जैसे कोई चीज़ गिरा देना, लिक्विड के लिए ज़्यादातर यूज़ होता है। तो अपने घरों से जैसे निकलते हुए देखा। जल्द ही पोइट ने उस नेगेटिव थॉट को झटक दिया कि जो उसको अपनी मदर को देखकर दुख हो रहा था। सून द पोइट ब्रश्ड असाइड, ब्रश असाइड होते हैं किसी थॉट को झटक देना, दैट नेगेटिव थॉट, और अपने ध्यान को अपने आसपास के, मैंने गलती से को लिख दिया, आसपास के पॉजिटिव चीज़ों की तरफ मोड़ दिया। एंड डाइवर्टेड हर अटेंशन, इसके बाद हमेशा टू प्रपोजिशन आती है कि आपने अपनी अटेंशन को कहाँ। प्रपोजिशंस को समझना हो तो प्रपोजिशंस पर मैं लगभग 35-36 वीडियोस डाल चुकी हूँ, शायद ज़्यादा डाल चुकी हूँ, उसको देखिए, इट विल हेल्प यू। सो डाइवर्टेड हर अटेंशन टू द पॉजिटिव थिंग्स अराउंड हर। उसने युवा वृक्षों को दौड़कर पीछे जाते हुए देखा। अब पेड़ कैसे दौड़कर जाएंगे। शी लुक्ड एट द यंग ट्रीज रनिंग पास्ट, यानी उसके पास, मतलब पास से भागते जा रहे थे, वो पीछे रहते जा रहे थे। क्योंकि कार और पेड़ विपरीत दिशा में थे तो दौड़ने का आभास दे रहे थे।
सो सिंस मतलब चूंकि ऐसा था, फैक्ट ये था, सिंस द कार एंड द ट्रीज वर इन अपोजिट डायरेक्शंस, सो गिविंग दिस इम्प्रेशन, इसलिए वो ये इम्प्रेशन दे रहे थे ऑफ रनिंग पास्ट, कि वो आपके पास से निकल कर पीछे छूटते जा रहे हैं। उसने खुश बच्चों को अपने घरों से निकलते हुए देखा। शी सॉ मैनी हैप्पी चिल्ड्रन कमिंग आउट ऑफ देयर होम्स। अब ये वर्ड मीनिंग है, कुछ वर्ड्स क्वेश्चन में आते हैं। तो स्प्रिंट का मतलब होता है तेज़ भागना। प्रिंट, आपने एक अच्छा सा प्रिंट देखा कपड़े का तो हम तेज़ी से भाग कर गए उसको खरीदने के लिए, तो स्प्रिंट मीन्स रन फास्ट। स्पिल आउट, स्पिल एक्चुअली लिक्विड चीज़ों को गिराने के लिए यूज़ होता है। अब आप इसको कैसे याद रखोगे? स्पिल, पिल होती है ना गोली, पिल आउट यानी गोली जो है वो शीशी से हमने क्या करा, बाहर निकाली खाने के लिए। सो स्पिल आउट का मतलब होता है मूव आउट, कम आउट। मैरी, मैरी का मतलब होता है खुश, जैसे हम कहते हैं ना मैरी क्रिसमस, तो मैरी क्रिसमस मतलब लोग खुश होते हैं क्रिसमस पर, तो आप ऐसे याद रखिए मैरी मीन्स खुश। यहाँ पर ये मैंने लिखा है राइट द आंसर्स इन द सेम टेंस एज इज ऑफ द क्वेश्चन, मतलब जैसा टेंस क्वेश्चन का हो उसी में जवाब दीजिए। कई बार क्या होता है, चैप्टर हमारा पास्ट टेंस में होता है, लेकिन जब क्वेश्चन आंसर आते हैं पेपर में तो क्वेश्चंस प्रेजेंट टेंस में दिए होते हैं समटाइम्स। अगर आपको कोई क्वेश्चन प्रेजेंट टेंस में दिया हुआ है तो उसका आंसर प्रेजेंट टेंस में ही दीजिए। हाँ, अगर बीच में कोई एक आधी बात आती है, जैसे मान लिया क्वेश्चन आया कि राजा जंगल में क्यों अकेला जाता है, तो राजा जंगल में अकेला इसलिए जाता है कि क्योंकि एक दिन उसने सपने में देखा था। अब ठीक है, पास्ट में देखा था उसने तो यहाँ तो ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि राजा जंगल में अकेला क्यों जाता था, राजा जंगल में अकेला इसलिए गया क्योंकि उसको एक ऋषि ने बोला था। दिस इज़ रॉन्ग। तो हमेशा क्वेश्चन का टेंस ध्यान से, बहुत ध्यान से देखिए। अगर आपने टेंस को ध्यान से नहीं देखा तो आपका सारा आंसर ठीक होने के बावजूद यू विल बी लूजिंग मार्क्स, बहुत सारे मार्क्स आपके चले जाएंगे इस गलती की वजह से। सो बी केयरफुल। अब ये आगे पोएम की लाइनें हैं। बट आफ्टर द एयरपोर्ट्स सिक्योरिटी चेक स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स अवे आई लुकड एट हर वैन पेल as a late winter's moon and felt that old familiar ache, my childhood's fear. But all I said was, मतलब जो सब कुछ मैंने कहा वो बस यही था कि सी यू सून अम्मा। ऑल आई डिड, और जो मैंने किया वो क्या था, स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल। ये स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल ये रिपीटेशन में आता है। अगर आपसे पोइटिक डिवाइस पूछा जाए तो इसमें रिपीटेशन, ये रिपीटेशन है, ये तो आपको दिख ही रहा है कि ये रिपीट हो रहा है। जब वे एयरपोर्ट पहुंची तो उनके बीच कुछ यार्ड्स का फासला सिक्योरिटी चेक के कारण आ गया। सो व्हेन दे रीच्ड द एयरपोर्ट, रीच्ड एट नहीं होगा, कुछ नहीं, रीच्ड द एयरपोर्ट, अ डिस्टेंस ऑफ सम यार्ड्स केम बिटवीन दैम बिकॉज ऑफ द सिक्योरिटी चेक। पोइट ने फिर अपनी माँ की तरफ देखा जो पीली और कमज़ोर दिख रही थी। द पोएट अगेन लुकड एट हर मदर हु वॉज लुकिंग वीक एंड पेल। पेल होता है पीला, ये व्यक्ति के लिए यूज़ होता है जो बीमारी के कारण पीला हो जाए, या बुक के लिए भी यूज़ होता है। कोई बहुत पुरानी किताब हो उसके पेज पीले पड़ जाते हैं तो उसके लिए भी यूज़ होता है। बाकी जो हम कपड़े डालते हैं पीले कलर के लिए उसके लिए येलो यूज़ होता है, पेल नहीं यूज़ होता। चेहरे और कमज़ोर शरीर की तुलना, सॉरी, पोइट ने उनके बेरौनक चेहरे और कमज़ोर शरीर की तुलना सर्दी के चंद्रमा से की। शी कंपेयर्ड हर लैक लस्टर बेरौनक फेस एंड वीक बॉडी विद द डल एंड फेडेड मून ऑफ विंटर। जो सर्दियों का चंद्रमा होता है वो बड़ा डल सा होता है और बड़ा धुंधला सा होता है। क्यों होता है? एक तो सर्दियों में आसमान ही साफ़ नहीं होता, थोड़ी फॉग होती है, और कुछ वैसे ही वो सर्दियों में थोड़ा कम ब्राइट दिखता है मौसम की वजह से। उस समय पोइट ने वही पुरानी परिचित पीड़ा, मतलब वही जानी पहचानी पीड़ा और माँ से दूर जाने का बचपन वाला डर महसूस किया। जैसे बचपन में बच्चों को डर लगता है ना, मतलब जरा सी देर के लिए भी उनकी मदर दूर हो जाए तो उनको डर लगता है। At that time, the poet felt that old familiar ache, headache होता है ना, पीड़ा,
and her childhood's fear of going away from her mother. जब वह एक बच्चा थी तो किसी भी दूसरे बच्चे की तरह माँ के दूर होने पर असुरक्षा और डर महसूस करती थी. When she was a child, like any other child, she felt an insecurity and fear when mother was away. हालांकि यह जुदाई थोड़े समय की होती थी, क्योंकि फिर मेल हो जाता था. क्यों, जैसे बचपन में बच्चा, अम्मा को काम है तो वो थोड़ी देर के लिए नहीं दिखती थी, लेकिन वो जुदाई टेम्परेरी होती थी, फिर बच्चे से वो मिल जाती थी नॉर्मली. सो दो दिस सेपरेशन वॉज टेम्परेरी फॉर द टाइम बींग, बिकॉज देन यूनियन वॉज देयर. देन अ यूनियन वॉज देयर, तो फिर एक यूनियन भी हो जाता था, यानी बच्चा फिर माँ से मिल जाता था. लेकिन अब वह बूढ़ी थी और अंत के नज़दीक आ रही थी. बट नाउ शी वॉज ओल्ड एंड कमिंग क्लोज टू द एंड, यानी डेथ. और यह जुदाई हमेशा के लिए होने वाली थी. दिस सेपरेशन वॉज गोइंग टू बी फॉर एवर. और इस विचार मात्र ने ही पोएट को पीड़ा और दुख से भर दिया. दिस वेरी थॉट, यहाँ पर वेरी का मतलब कुछ भी नहीं है, विचार मात्र ही. दिस वेरी थॉट फिल्ड द पोएट विद एक, पीड़ा, एंड सोरो, और दुख से भर दिया. लेकिन उसने अपनी उदासी को दबा लिया और मुस्कान के बाद मुस्कान छोड़ी और माँ को, यहाँ पर मैंने का लिख दिया, माँ को यह कहकर विदा दी कि फिर मिलेंगे. बट द पोएट कर्ब्ड, कर्ब होता है फीलिंग्स को दबाना, दबाना. कर्ब्ड हर सैडनेस एंड गेव हर स्माइल आफ्टर स्माइल. भाई हाँ ठीक है, सब कुछ ठीक ठाक है. एंड बेड गुड बाय, गुड बाय कहने के लिए बिड शब्द आता है, बिड, बेड, बिडन, या मतलब इसका मतलब है कहा. बेड गुड बाय टू हर मदर, सेइंग, ये कहते हुए, दैट दे वुड मीट अगेन, कि वो फिर से मिलेंगे. एज अ लेट विंटर्स मून, ये सिमिली का एग्जाम्पल है. मैंने आपको बताना कि जहाँ पर भी लाइक और एज वर्ड आए, मतलब किसी चीज़ की किसी चीज़ से उपमा की जा रही है, तो वो सिमिली होता है. अब वर्ड मीनिंग में क्या है, वैन, वैन का मतलब है पेल, पीला या कलरलेस. वैन, कौन सी वैन, गाड़ी होती है ना वैन, कैसी वैन, जिसका कोई कलर ना हो, कलरलेस. एक, एक का मतलब पेन, हेडेक होता है ना, तो एक का मतलब पेन. सो ये फर्स्ट पोएम ख़त्म हो गई. सो ये वैसे इजी थी, तो आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी. सो अच्छे से तैयारी कीजिएगा विदाउट टेंशन. गिव योर बेस्ट. टेंशन करोगे तो जितना पढ़ सकते हो उतना भी नहीं पढ़ पाओगे. सो आई विश यू ऑल द बेस्ट. अगर आपको लगे कि इस वीडियो से आपके और क्लासमेट्स या फ्रेंड्स की हेल्प हो सकती है तो ज़रूर शेयर कीजिएगा. आई विश यू ऑल द बेस्ट. थैंक यू.